तालाब में अगर कूदना है तो पहले पानी का तापमान देखिए, फिर कीचड़ की वो देखिए, अनुपात देखिए, गहराई देखिए और आपकी तैरने की क्षमता देखिए। देश की जैसी जनसंख्या बढ़ी है या ज़रूरत बढ़ी है तो अभी 26 सीटें वहाँ होती है और 26 लोग हर साल प्रवेश पाते हैं। नमस्कार, खुशामदीद, हेलो, हाय, मैं हूँ जयंत गाडेकर, एक्टर जयंत गाडेकर। मैं ढेरों फिल्मों में काम किया है, मैंने एड्स में काम किया है, मैं थिएटर करता हूँ और आज आपका इस्तकबाल करता हूँ। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, जॉइन फिल्म्स अकेडमी। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि एनएसडी कैसे ज्वाइन करें, फिर एनएसडी ज्वाइन करने के बाद कैसे फिल्म इंडस्ट्री में आए। ये सब बताने के लिए वही बता सकता है जिसको इसका अनुभव हो, एक्सपीरियंस हो। और ऐसे ही एक बहुत ही बेहतरीन कलाकार मेरे साथ हैं, जयंत गाडेकर। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर दिस वार्म वेलकम। हाँ, थैंक तो यू। जय जी, एनएसडी जाने का ना सपना तो बहुत सारे लोगों का होता है ना, और अप्लाई बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन कुछ चुने हुए चुनिंदा लोग चुने जाते हैं, है ना। तो ये कैसा प्रोसेस होता है ये पूरा? अब तो लगता है कि इंटरेस्टिंग प्रोसेस होता है, कहना चाहिए, बट तब जब आप परीक्षा की घड़ी में होते हो तो सबको पता है कि पैंट से पाँव गायब हो जाते हैं और कान में हवा भर जाती है। तो वो सारे अनुभव से मैं भी बीता हूँ और अच्छी बात यह है कि हमारे देश में एनएसडी या जिसको हम राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कहते हैं, ये है। हम लोग बड़े भाग्यशाली है कि ऐसा एक संस्थान है और मगर ये ऐसा मानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं कि वहाँ से जितने लोग प्रशिक्षित होकर आएंगे उतने ही लोग काम के योग्य हैं और बाकियों ने काम नहीं करना चाहिए या बाकी अयोग्य है, ये नहीं सोचना चाहिए। उसे हम सकारात्मकता से लेते हैं क्योंकि देश का प्रधानमंत्री एक ही आदमी बन सकता है, राज्य का मुख्यमंत्री एक ही बंदा बन सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी ज़िंदगी, हमारी जिम्मेदारी और हमारे अधिकार खत्म हो गए हैं। बिल्कुल नहीं, तो हम अपना गिलहरी का हिस्सा पूरा करते ही करते हैं। तो रही बात एनएसडी की, तो एनएसडी एक शीर्ष संस्थान है, ठीक है। वहाँ पर आपको एडवांस ट्रेनिंग दी जाती है और जिसके लिए आपको एक्सपेक्टेड होता है कि आपने बेसिक ट्रेनिंग आपकी या आपका साधारण अनुभव जो है वो अपने शहर में या अपने प्रांत में, अपने प्रांतीय, अपने रीजनल थिएटर में हुआ होना चाहिए। इसलिए उसका क्राइटेरिया जब आप अप्लाई करते हो तो उसमें होता है कि कम से कम न्यूनतम आपने 6 संपूर्ण नाटकों में हिस्सा लिया हो। 6 नाटक में? जी, 6 फुल लेंथ प्लेज आपने किए हो, जिसमें कुछ में आपने अभिनय किया हो, कुछ में आपने निर्देशन किया हो, कुछ में आपने तकनीकी, मतलब जरूरी नहीं कि एक्टिंग की हो, और भी डिपार्टमेंट हो सकते हैं। सारे डिपार्टमेंट किए होने जरूरी है, क्योंकि थिएटर में यही होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही। एनएसडी इज नॉट एन एक्टिंग इंस्टीट्यूट, एनएसडी इज अ थिएटर इंस्टीट्यूट, राइट, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। बिल्कुल सही। तो एक संपूर्ण समावेशक अध्ययन वहाँ होता है, इस वजह से आपको उस तरह की तैयारी, आपके अनुभव होना जरूरी है। आपको किसी एक विषय में स्नातक होना जरूरी है, ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए। एनएसडी पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो इस वजह से आपका ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए। आपकी पढ़ाई लिखाई चाहे वो किसी विधा में हो, आप इंजीनियर हो, आप डॉक्टर हो, आप कॉमर्स में ग्रेजुएशन हो या आर्ट्स में, साइंस में, किसी विषय में हो, ग्रेजुएशन आपका ज़रूरी है। तब आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन मिलेगा। उसके बाद मैंने जैसे कहा कि नाटकों का अनुभव होना चाहिए, और नाटकों का अनुभव का मतलब मैंने कर लिए, मैंने बताना नहीं है, मेरे पास उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए। अगर मैंने नाटक किया है तो उसका कहीं इश्तिहार छपा हो, कहीं अखबार में आया हो, या किसी रेप्यूटेड संस्था के लिए आपने नाटक किया तो उनका आपको प्रमाण पत्र उसका आप प्राप्त कर सकते हैं अनुभवी लोगों से। क्योंकि जब आप राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के लिए अप्लाई करते हो तो उसके साथ आपको 3 रेफरेंस लेटर जोड़ने होते हैं। कि आप जिस प्रांत प्रदेश में काम कर रहे होते हो वहाँ के जो प्रतिष्ठित और वरिष्ठ रंगकर्मी जो होते हैं, रिकमेंडेशन उनका, वो जरूर कहते हैं कि मैं रिकमेंडेशन मतलब इसे चुन लीजिए नहीं कहते। हाँ। वो लोग ये कहते हैं कि मैं इस बंदे को जानता हूँ, ये लगातार काम किए जा रहा है रंगमंच में, गंभीर रूप से सीरियसली ये काम करता है, सीरियस थिएटर वर्कर है। ये उनका एक प्रमाण पत्र होता है एक सपोर्ट के लिए। बट लेकिन देखिए, आप सच बोलिए झूठ बोलिए, लेकिन वहाँ जो बैठे हैं वो धुरंधर गुरु है आप जैसे, मतलब वो तो पकड़ लेंगे, वो तो मतलब जिसको कहते हैं ना, एक दाना चावल का दबा के वो पता कर लेते चावल पका या नहीं। राइट। वो राई का पहाड़, तिल का ताड़ बना लेंगे। अगर आपने कुछ भी गलत झूठ बोला हो तो पकड़ में आओगे। तो झूठ मत बोलिए, सच्चे रहिए, सच्चे रहोगे तो अच्छे रहोगे। तो जब अप्लाई कर देते हैं तो कितने राउंड ऑफ ऑडिशंस होते हैं, क्या प्रोसेस क्या होता है वहाँ का? वो तो समय के साथ इवॉल्व हुआ है। पहले कहते थे कि हर राज्य से चुन के उस राज्य की जिम्मेदारी होती कि वो अपना एक कलाकार बंदा भेजे। बाद में जब तक मैंने ज्वाइन किया था तो तब ऐसा हुआ था कि एक रिटन एग्जाम होता था
उसके बाद एक इंटरव्यू कम परफॉर्मेंस टेस्ट जैसा एक होता है छोटा सा, वो होता था। और उनमें से पूरे देश से लोगों को चुन के 80 लोगों को दिल्ली बुलाया जाता था, जहां 4 दिन की निवासी कार्यशाला रेसिडेंशियल वर्कशॉप होती थी, जिसका सारा जिम्मा लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उठाती थी। उन लोगों का आना जाने का खर्चा, रहने खाने का व्यवस्था सब वो करते थे। और 4 दिन आपको रेसिडेंशियल वर्कशॉप करनी पड़ती थी, थिएटर वर्कशॉप, जिसमें राउंड द क्लॉक आप थिएटर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते थे, एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होते थे। और उस दौरान फैकल्टी आपको आपके जाने अनजाने ऑब्जर्व करती रहती है, ऑब्जर्व करती थी और आपको मार्क करती थी। ओहो, बड़ा और उनमें से फिर वो अंततः चुने हुए 20 लोगों की एक फहरिस्त बनाती थी, लिस्ट आउट करती थी, जिसमें फिर जैसे कि गवर्नमेंट के रूल के तहत जो रिजर्वेशंस होते हैं और सारे जो वो चीजें अप्लाई होती है, रिप्रेजेंटेशन होता है, वो बड़ा वैधानिक, मतलब बड़ा कई 100 लोगों में से 80 लोग चुने गए, हजारों लोगों में हजारों में से 80 चुने गए, 80 में से 20 अंततः 20 लोग। क्योंकि और ये चयन और इनका जिसको कहते हैं ना छांटनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये एक गवर्नमेंट का जिसको कहते हैं ना स्पॉन्सर्ड इंस्टीट्यूट है, हमारे टैक्स पेयर के मनी से ही चलता है। तो हम लोग कितनी प्रावधान कर सकते हैं, हमारी जो देश की जनसंख्या उसके अनुपात में उसके लिए एक विशेष निधि उसके लिए सुरक्षित किया गया। तो उसमें तब 20 लोगों को हम लोग स्पॉन्सर कर पाती थी हमारा देश हमारी सरकार। उसके बाद अब सुनते हैं कि इतने 15-20 सालों में देश की जैसी जनसंख्या बढ़ी है या ज़रूरत बढ़ी है, तो अभी 26 सीटें वहाँ होती हैं और 26 लोग हर साल प्रवेश पाते हैं। और एट ए टाइम जैसे मतलब मैं जिस साल एडमिशन लिया था मैंने, तो मैं फर्स्ट ईयर में गया था, तो 20 लोग हम फर्स्ट ईयर के थे, 20 लोग सेकंड ईयर के थे, 20 लोग थर्ड ईयर के थे। 60 लोगों के लिए एक बहुत बड़ा संस्थान, संपूर्ण संस्थान मुकम्मल चलता रहा। क्या बात। अच्छा, अब एक और कंफ्यूजन होता है नए जो एस्पायरिंग एक्टर हैं, क्योंकि वो कंफ्यूज हैं। और आज मेरे पास बहुत अच्छा मौका है दोस्तों आपके लिए जानने का कि एनएसडी से जुड़ी मैं सारी बातें जान लूं और उसके बाद मैं जयंत जी की एक्टिंग जर्नी पे जाऊंगा। तो ये जो लोग सोचते हैं कि यार मुझे फिल्मों में जाना है, अब उनको समझ में आता है कि यार एनएसडी सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट, तो वो चले जाते हैं एनएसडी करने के लिए। और क्योंकि वहां पे होता नहीं, तो अब वो सोचते हैं मैं फिल्म इंडस्ट्री में आ ही नहीं पाऊंगा। जबकि एक्टिंग में जैसा आपने बताया कि उन्होंने अपने क्षेत्रों में काम किया हो तब जाए, फिर इतना मुश्किल क्राइटेरिया है। ये इसका दोनों का कोई सच है बीच में कि नहीं है कि एनएसडी ज्वाइन करना जरूरी है फिल्मों में आने के लिए? फिल्मों में आने के लिए एनएसडी ज्वाइन करना बिल्कुल जरूरी नहीं है। एनएसडी एडवांस ट्रेनिंग है, प्रॉपर मुकम्मल पढ़ाई है। आप मास्टर्स डिग्री हासिल करते हो, राइट। तो जिनको इस विषय में मास्टर्स डिग्री हासिल करनी है वो जरूर वहां जाए, प्रयास करें। वहां नहीं जा पाते, नहीं चयन होता 20-26 में, तो और भी अनेक प्रतिष्ठित और बड़े अच्छे संस्थान हमारे देश में हैं, जो आप अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जाना चाहे तो वो भी ढेरों है। यूनिवर्सिटीज़ में पोस्ट ग्रेजुएशन के डिपार्टमेंट्स है, ग्रेजुएशन के डिपार्टमेंट्स है, वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं। क्योंकि आपको देखिए एक फॉर्मल एजुकेशन की अगर आवश्यकता महसूस होती है तो ज़रूर जाइए। अगर लेकिन नहीं जा पाते तो आप हारे नहीं हो। आपने एक रास्ता आपने छोड़ा है, आप दूसरा तीसरा 100,000 रास्ते हैं, कई ट्रेनर्स हैं। और जिसको कहते हैं ना कि चाहे जितनी ट्रेनिंग ले लो, मतलब इवन MBBS भी करके MS करके भी सर्जन आता है तो उसको भी प्रोबेशन पे या ट्रेनिंग पे, इंटर्नशिप पे रखा जाता है, क्योंकि उसे भी फील्ड का एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी है। तो वो आपको एनएसडी के बाद भी लेना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप एनएसडी में गए तो दूसरे दिन आप कामयाब या सक्सेसफुल या लीड रोल में आप आ जाओगे, ज़रूरी नहीं है। आपको क्योंकि फिल्म एक स्वतंत्र विधा है, उसमें कई चीज़ें, उसमें से एक्टिंग एक मसाला है, बहुत सारे मसाले जो आपको जानने चाहिए, तो वो सारी चीज़ें जानिए। कोई भी किसी भी चीज़ में आपको तालाब में अगर कूदना है तो पहले पानी का तापमान देखिए, फिर कीचड़ की वो देखिए, अनुपात देखिए, गहराई देखिए और आपकी तैरने की क्षमता देखिए, और फिर धीरे धीरे उसमें उतरिए। तो या तो आपको तालाब की गहराई पता चल जाएगी या आपकी तैरने की क्षमता बढ़ जाएगी, पार आप जरूर जाओगे। तो ये मैंने एनएसडी से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन होते थे वो पूछ लिए, तो थैंक यू वेरी मच उसके लिए कि एनएसडी की आपने सारी जानकारी शेयर कर दी। तो ये थे जयंत जी, बहुत अच्छी अच्छी बात बताई। सबसे बड़ी बात ये कि अगर आपको कलाकार बनना है तो अच्छा इंसान तो बनना ही पड़ेगा, इसके बाहर कोई भी दूसरा ऑप्शन आपके पास नहीं है, मतलब सच्चा, क्योंकि कला की सच्चाई दिखती है, वो नजर आती है कलाकार के रूप में। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज।
स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।